नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, टीसीएस के द्वारा दिल्ली पुलिस में जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे जीके जीएस में, उसी को लेकर हाजिर हैं। तो ध्यान दीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये टीसीएस में आए हुए हैं, यानी कि टीसीएस के द्वारा कंडक्ट किए एग्जाम में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा। देखिए, अगर बात करें पुराना बांध की तो जनरली हमारे दिमाग में क्या आता है, बांध जैसे ही दिमाग में आता है भाखड़ा, टिहरी, नांगल बांध, इस तरह के जो बांध होते हैं ना, सरदार सरोवर बांध, ये सब जो बांध होते हैं महत्वपूर्ण, वही दिमाग में आता है। लेकिन अगर बात करें सबसे पुराना बांध तो ये कल्याणई जो है, KALLANAI, एक प्रकार का ये बांध है, ठीक है। और ये भारत का सबसे पुराना बांध है। नाम तो नहीं सुना होगा, लेकिन सबसे पुराना है, इस वजह से आप नाम नहीं सुने होंगे। इसको किसने बनवाया था, इसको चोल ने बनवाया था, ठीक है। चोल जो शासक हुआ करते थे सेकंड सेंचुरी में, यानी कि एडी में, इस बांध को बनाया गया था। और इसका दूसरा नाम ग्रांड एंटीकट है। एंटी मतलब आप कह सकते हैं कि एक प्रकार का पुराना ही होता है, ठीक है, एंटिक चीज़ें, ठीक है। तो ये आपके कल्याणई है, जो सबसे पुराना बांध है। याद कैसे करेंगे कि बांध जब बनाते हैं तो बहुत सारे पॉपुलेशन का कल्याण होता है, क्योंकि कृषि वगैरह चीज़ें अच्छे से हो पाती है, ठीक है। तो इस तरह से हम याद रखेंगे, जो कल्याणई बांध है वो सबसे पुराना भारत का बांध है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कांच किस अम्ल में घुलनशील है, यानी कि जो आप ग्लास वगैरह देखते हैं वो कौन से एसिड में आप डालेंगे तो वो घुल जाएगा, यानी कि उसमें आप कह सकते हैं प्रॉपर तरीके से मिक्स हो जाएगा। तो ये आपके HF में, यानी कि जो कांच है उसको हाफ कर देगा। इस तरह से याद रखिएगा, अगर कोई कांच है, एक आप कह सकते हैं प्लेट है कांच का, वहाँ पे अगर एसिड डालेंगे HF तो हाफ कर देगा। इस तरह से HF जो कांच जो एसिड होती है वो कांच को गला देता है, ठीक है, या घुला देता है। इस तरह से याद रखेंगे। तो जो आप देखेंगे गिलास वगैरह होता है आपके घर में, उस पर नक्काशी की जाती है, तो वो भी इसी HF के द्वारा की जाती है। क्योंकि नक्काशी में क्या होता है कि वहाँ पे अगर ये वाला HF डालेंगे तो वहाँ पे वो चीज़ें घुल जाएगी, जिससे कि गड्ढा बन जाएगा, ठीक है। तो यानी कि HF को इस तरह से याद रखते हैं कि ये कांच को हाफ कर देता है काट पाट के, ठीक है। इस तरह से याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन, देखिए H2SO4 में कन्फ्यूजन हो जाती है, तो इस तरह से हमको याद करना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम प्रयोगात्मक रिमोट सेंसिंग उपग्रह, यानी कि सैटेलाइट की बात कर रहा है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट फर्स्ट कौन था। देखिए, अगर बात करें कि प्रयोगात्मक, यानी कि ये सिर्फ आप कह सकते हैं कि प्रयोग के लिए भेजा गया था, ये फंक्शन नहीं कर रहा था, तो भास्कर फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट ही होगा। तो भास्कर या नमस्कार, इस तरह से सेंस दे रहा ना, तो जो पहला होगा वो पहले नमस्कार करेगा, उसके बाद ही कोई काम करेगा। तो इस तरह से याद रखेंगे। और अगर बात करें कि जो करना है वो शुरू कौन कर दिया था, IRS-1A, यानी कि जो होता है इंडियन रिमोट सेंस सॉरी IRS रिमोट सेंसिंग जो सेटेलाइट है उसको IRS से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जो काम करना शुरू कर दिया था वो IRS फर्स्ट था। लेकिन अगर हम बात करें प्रयोगात्मक रूप से प्रथम रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भारत का, वो कौन था, भास्कर फर्स्ट था। कामा इन्हीं जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है। देखिए, अगर जो व्यक्ति आपके काम आते हैं उनका आप जय जय करते हैं, ठीक है, जय जयकार किनका लगाते हैं, जिनका जो व्यक्ति काम आते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछा गया था, काफ़ी फेमस राइटर है कि जो कामायनी पुस्तक है उसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद है। कलंगुट शहर जो समुद्री तटों के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ पे है। देखिए, कलंगुट जो शहर है वो गोवा में है। देखिए, याद कैसे करेंगे, काफ़ी फेमस ये शहर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बीचेज वगैरह है। तो जो सैलानी है वो यहाँ पे आया करते हैं। तो याद कैसे करेंगे, देखिएगा, अगर हम ये शहर की बात करें तो यहाँ पे जो बीच होती है, यानी कि जो समुद्री आप कह सकते हैं कि बीचें हो जाती है, वहाँ पे गुट बना के वॉलीबॉल वगैरह खेलते रहते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे कि जो कलंगुट है वो शहर गोवा में है, ठीक है। गोवा में आप देखेंगे कि वॉलीबॉल वगैरह बीच पे होते रहता है गुट बना के, तो इस तरह से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ब्रिटिश चार्ल्स जो एक राजा हुआ करते थे, किस राजकुमारी से शादी करने पे उनको दहेज के रूप में बॉम्बे मिला था, ठीक है, जो कि जो कंपनी है उसको वो दे दिए थे, ठीक है, व्यापार करने के लिए। तो ये जो ब्रिटिश चार्ल्स सेकंड थे, वो कौन सी रानी के साथ विवाह किए थे, कैथरीन, ठीक है, कैथरीन। दहेज के रूप में इनको बॉम्बे मिल गया था। तो
पूछते हैं ना कभी कभी कि कितना दहेज मिला, ठीक है, कितना, कैथरीन, कितना, मतलब इस तरह से सेंस लगा लेंगे कि कितना दहेज मिला, तो कितना से कैथरीन याद कर लेंगे, ठीक है, कि कैथरीन जो रानी थी उनके साथ चार्ल्स द्वितीय ने विवाह किया था, जिसकी वजह से इनको दहेज के रूप में बॉम्बे मिला था। लास्ट क्वेश्चन है, आरबीआई का प्रथम मुख्यालय कहाँ पे खोला गया था। देखिए आरबीआई का अगर मुख्यालय की बात करें तो अभी आरबीआई का मुख्यालय, आप कंफ्यूज होंगे तो दिल्ली मारेंगे, लेकिन आरबीआई यानी कि पैसे की बात है, और पैसे की ज़्यादातर क्रियाएं कहाँ पे होती है, बॉम्बे में होती है, तो यानी कि आरबीआई का मुख्यालय वर्तमान में बॉम्बे है, यानी कि मुंबई है। लेकिन अगर बात करें प्रथम मुख्यालय की, तो आरबीआई किसके द्वारा स्थापित किया गया था, अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है, 35 में ही, यानी कि अंग्रेज थे उस समय। तो अंग्रेज सबसे ज़्यादा कहाँ पे विकास किए, कलकत्ता में ही ज़्यादातर विकास किए, ठीक है। तो यानी कि जो प्रथम मुख्यालय वो खोलेंगे आरबीआई का, वो कलकत्ता में ही खोलेंगे, क्योंकि वहीं से उनका लेन देन ज़्यादा होता था, ठीक है। तो इस वजह से हम याद रखेंगे कि कलकत्ता प्रथम मुख्यालय था, लेकिन अभी फ़िलहाल में जो आरबीआई का मुख्यालय वो मुंबई है, ना कि दिल्ली है, ठीक है। तो आशा करते चीज़ें याद हुई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।